प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूणा स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि राजस्थान बीएसटीसी व राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो इतिहास है उसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आज की क्लास में। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? वह मुगल शासक जिन्होंने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि देने वाला मुगल शासक कौन था? राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि देने वाला मुगल शासक है वो जहांगीर था। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि जहांगीर ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। और 2 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? वह मारवाड़ शासक जिन्होंने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी कौन था? उदय सिंह, मालदेव, जसवंत सिंह या जय सिंह? तो वह शासक मारवाड़ का जिन्होंने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी वह जसवंत सिंह था। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। जसवंत सिंह ने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई। 3 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने 1574 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? मुगल सम्राट अकबर है, उन्होंने 1574 ईस्वी में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया? यूसुफ खान को, कल्याणमल को, राय सिंह को या जय सिंह को? तो मुगल सम्राट अकबर ने 1574 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक है वो राय सिंह को नियुक्त किया। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 4 नंबर प्रश्न आज का हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को सैनिकों का भागना की उपाधि दी थी? वह शासक जिसको कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भागना की उपाधि दी थी कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा सजन सिंह, महाराणा सांगा या उदय सिंह? तो वह शासक जिसको कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों को भागना की उपाधि दी थी वह हमारा राणा सांगा था। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न का अपना महत्व होता है, एक एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको वीडियो है वो एंड तक देखना है। और 5 नंबर प्रश्न आज का हमारा, किस राजपूत शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है? वह राजपूत शासक जिसे अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है कौन है? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप? वह राजपूत शासक जिसको अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है वह महाराणा कुंभा है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। और 6 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, किस राजपूत शासक को विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्रदान की गई? वह राजपूत शासक जिसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि है वो प्रदान की गई कौन था? राणा लाखा, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा? वह शासक जिसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्रदान की गई कौन था? तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि है वो राणा हमीर को प्रदान की गई। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 7 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? चित्तौड़गढ़ को अपनी प्रथम राजधानी है, चित्तौड़ को अपनी प्रथम राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन था? महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, जयद्रथ सिंह या राणा सांगा? तो चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला गोहिल शासक है वो जयद्रथ सिंह था। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। जयद्रथ सिंह जिन्होंने चित्तौड़ को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई गोहिल शासक था। और 8 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहार राजवंश है इसका वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को, नागभट्ट द्वितीय को, मिहिर भोज को या वत्सराज को? तो प्रतिहार राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट फर्स्ट को माना जाता है, नागभट्ट प्रथम को। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट फर्स्ट को माना जाता है। और 9 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हरकेली, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हरकेली के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज या विग्रहराज चतुर्थ? प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हरकेली के जो रचयिता है वो विग्रहराज चतुर्थ है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हरकेली के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। और 10 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, किस चौहान शासक ने ग्वालियर को जवालपुर
नाम से परिवर्तित किया? वह चौहान शासक जिन्होंने ज्वालीपुर को ज्वालापुर के नाम से परिवर्तित किया कौन था? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त या अर्णोराज? वह चौहान शासक जिन्होंने ज्वालीपुर को ज्वालापुर नाम से इस परिवर्तित किया वह विग्रहराज चतुर्थ था। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ ने ज्वालीपुर को ज्वालापुर के नाम से परिवर्तित कर दिया। और 11 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, किसके शासनकाल में जोधपुर को पोलों का घर कहा जाता है? जोधपुर को पोलों का घर है वो किसके शासनकाल में कहा जाता था? जसवंत सिंह के शासनकाल में, विजय सिंह के, सरदार सिंह के या राय सिंह के? तो जोधपुर को पोलों का घर है वो किसके शासनकाल में कहा जाता था? तो सरदार सिंह के शासनकाल में जोधपुर को पोलों का घर कहा जाता था। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आज का हमारा, किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में अपनी ही स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया? वह बूंदी नरेश जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी ही स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया कौन था? राव उम्मेद सिंह, राव बर सिंह, राव बुद्ध सिंह या राव भाव सिंह? तो वह बूंदी नरेश जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी ही स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया वह बूंदी नरेश राव उम्मेद सिंह था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। जिन्होंने अपने ही जीवन काल में अपनी स्वर्ण प्रतिमा है वो बनाकर उसका दाह संस्कार है वो करवा दिया। और 13 नंबर प्रश्न आज का हमारा, किसके राज्याभिषेक को राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है? वह शासक जिसका जो राज्याभिषेक हुआ उसको राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, चंद्रसेन या मालदेव? तो किसके राज्याभिषेक को राज्यमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है उसके राज्याभिषेक को राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न अपना अपना अलग अलग महत्व रखता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। किस कोटा नरेश ने कोटा एवं शेरगढ़ का नाम नंदग्राम एवं बरसाना रखा था? किस कोटा नरेश ने कोटा एवं शेरगढ़ का जो नाम है वो नंदग्राम एवं बरसाना रखा था? कोटा का नाम नंदग्राम एवं जो शेरगढ़ है उसका नाम बरसाना रखा था उम्मेद सिंह ने, भीम सिंह ने, सुरजन सिंह ने या राजेंद्र सिंह ने? तो किस कोटा नरेश ने कोटा एवं शेरगढ़ का नाम नंदग्राम एवं बरसाना रखा था? तो हमारा भीम सिंह ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। भीम सिंह ने कोटा एवं शेरगढ़ का नाम है वो नंदग्राम एवं बरसाना रखा था। और 14 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से अपना जो प्रतिरोध है वो जारी रखा? कुंभलगढ़ से, देवगढ़ से, गोगुंदा से या चावंड से? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो किसे बनाया? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपने जो राजधानी है वो चावंड को बनाया। तो चावंड से ही उन्होंने अपना जो प्रतिरोध है वो मुगलों के विरुद्ध जारी रखा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 16 नंबर प्रश्न आज का हमारा, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? जयपुर का वह कछवाहा शासक जिन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि स्थापित की थी? पृथ्वीराज चौहान, प्रताप सिंह, महाराजा जगत सिंह द्वितीय या महाराजा विष्णु सिंह? तो महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि महाराजा जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी और कछवाहा शासक थे। और 17 नंबर प्रश्न आज का हमारा, किस प्रतिहार शासक ने अपनी जो राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? वह प्रतिहार शासक जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की कौन था? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या हरिश्चंद्र? तो अपनी राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला प्रतिहार शासक है वो नागभट्ट फर्स्ट था जिन्होंने अपनी राजधानी है वो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न आज का हमारा, राणा प्रताप की छत्री कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छत्री है वो कहाँ पर स्थित है? जहां 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और उनकी छत्री है वो कहाँ पर है? दिवेर में, बांडोली में, कालपी में या खमनौर में? तो महाराणा जो प्रताप की छत्री है वो बांडोली में स्थित है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 1597 ईस्वी में हुई और जो उनकी छत्री है वो बांडोली में स्थित है।
19 नंबर प्रश्न आज का हमारा, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? मेवाड़ का जो सिसोदा वंश है, सिसोदिया वंश, उसका प्रथम शासक है वो कौन था? मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या राणा मोक्कल। तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश का जो प्रथम शासक है वो राणा हमीर था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का जो प्रथम शासक है वो राणा हमीर है। 20 नंबर प्रश्न आज का हमारा, 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर का निर्माण है वो मेवाड़ के किस शासकों ने करवाया? तो 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध एकलिंग जी का जो मंदिर है वो मेवाड़ के किस शासक ने करवाया? महाराणा रायमल ने, महाराणा कुंभा ने, बप्पा रावल ने, महाराणा मोक्कल ने। तो 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध एकलिंग जी के जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में का जो प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न किए और आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे थे कमेंट में बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना। थैंक यू।